संसद भवन में संसद का सत्र चल रहा था। तमाम नेता, तमाम पॉलिटिशियन अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। बात उस बजट को लेकर हो रही थी, उस सीआरपीसी को लेकर हो रही थी, जो सरकार बदल कर ला रही थी, जो कि पुरानी व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था थी, उसको चेंज कर दिया गया था और नई कानून व्यवस्था लागू कर दी गई थी। अब इसको लेकर तमाम नेता जब अपने अपने पक्ष को रख रहे थे, उसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी साहब भी अपने पक्ष को रखते हुए कहते हैं कि क्या रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता। अब ये लाइन जब उन्होंने बोली तो संसद में काफी हल्ला हुआ। इसके बाद इस वीडियो की क्लिप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया गया और वायरल करने के बाद तमाम लोग इसका मीम बनाने लगे, इसका मजाक उड़ाने लगे और हर जगह ये मजाक के तौर पे लिया जाने लगा कि रेप सिर्फ महिलाओं का नहीं होता, मर्द का भी कभी रेप होता है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर बात करें तो एक ऐसी खबर, एक ऐसी सच्चाई निकलकर सामने आई है कि जिसको जब आप जानेंगे, इसको जब आप सुन लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यकीन हो जाएगा कि उस टाइम जो ओवैसी साहब ने कहा था कि रेप सिर्फ महिलाओं का नहीं होता बल्कि लड़कों का भी रेप होता है, मर्दों का भी रेप होता है, वो गलत नहीं कहा था। और हमारे देश की ऐसी कानून व्यवस्था है जिसमें आज भी लड़कियों के लिए रेप को लेके काफी कानून है, लेकिन लड़कों को लेके नहीं। अब ऐसा क्यों कह रही हूं, अब आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। एक जगह लगती है वहां पर सरधना। इसी सरधना में एक गांव लगता है और इसी गांव में इसी अगस्त साल 2024 की बात कर रही हूं जब एक मोबाइल फोन पर एक वीडियो आता है। वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से था। एक बुजुर्ग आदमी जिस वीडियो को देखने लगता है, उसे आशा थी कि किसी ग्रुप में कोई वीडियो आया है। अब उस वीडियो को जब वो देखता है तो शुरुआत के कुछ सेकंडों में उस बुजुर्ग आदमी की आंखें बंद हो जाती हैं। दरअसल उस वीडियो में एक आदमी एक कैमरे के अंदर एक छोटे से लड़के के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। अब बुजुर्ग आदमी जब ये देखता है तो सोचता है कोई गलत वीडियो मेरे सामने आ गया है, लिहाजा वो बुजुर्ग आदमी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जब वो आंखें बंद करता है तो वो देखता है शायद इस लड़के को जिसके साथ गलत काम हो रहा है, उस लड़के को उसने कहीं देखा है। फिर क्या था, उसके बाद वो वीडियो को बड़ी ध्यान से देखता है। देखने के बाद जब उस वीडियो को वो गौर करके देखता है तो गौर करने के बाद वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। दरअसल जिस वीडियो को वो देख रहा था उस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि उसी का मासूम पोता था और उसी गांव का एक बनवाड़ी। अब ये चीज जब वो बुजुर्ग आदमी देखता है फौरन हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, कांपते हुए अपने पोते के पास जाता है और जाने के बाद उससे पूछता है कि बेटा क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है। अब पोते से जब ये लाइन पूछी जाती है तो पोता रोने लगता है और कहता है कि हाँ बाबा, मेरे साथ ऐसा हुआ है, जो बनवाड़ी है वो लगातार मेरे साथ ऐसा करता आ रहा है। फिर क्या था, मामला जो ये बात थी ये आगे बढ़ जाती है, मामला पूर पकड़ता है। गांव का हर एक आदमी जान जाता है कि जो ये शख्स है, जो बनवाड़ी है, जिसका नाम अजीत सिंह होता है, वो तमाम लड़कों के साथ गलत काम कर रहा है। देखते देखते मामला पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं इस मामले की जांच पड़ताल करना वो शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं, इसी दौरान एक और वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से गांव के मोबाइल पर आता है। इस वीडियो में भी गांव का ही एक मासूम बच्चा होता है जिसके साथ कुकर्म करता हुआ अजीत दिखाई देता है। अब ये चीज जैसे ही उस बच्चे के घर वालों को पता चलती है, वो भी हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। फौरन वो भी भागकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाने के बाद कंप्लेंट करते हुए कहते हैं कि साहब, अजीत ने मेरे बेटे के साथ भी कुकर्म किया है। पुलिस वाले फिर से जांच पड़ताल शुरू करते हैं। इसी दौरान एक तीसरा वीडियो वायरल होता है। कुछ टाइम बाद चौथा वीडियो वायरल होता है। इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहते हैं कि टोटल 12 ऐसे वीडियो थे जिसमें गांव के मासूम बच्चों के साथ अजीत एक कमरे में कुकर्म करता हुआ दिखाई देता है, गलत काम करता हुआ दिखाई देता है। अब ये बात जैसे ही पुलिस वालों तक पहुंचती है, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, मामला सुर्खियों में आता है। गांव के जितने भी लोग थे सब डर जाते हैं, खासकर उन घरों के लोग जिनके घर में कोई छोटा बच्चा था। तमाम लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्या उनके घर के बच्चों के साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ है, कहीं उनके बच्चे को भी शोषित तो नहीं किया गया है। फौरन पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। लेने के बाद जब जांच पड़ताल शुरू करते हैं और जब उस कमरे तक जाते हैं तो साथ ही जब अजीत को गिरफ्तार करते हैं, तब ये पूरी कहानी जो निकलकर सामने आई वास्तव में बड़ी भयानक थी, बहुत ही सोचने वाली थी, बहुत ही डरावनी थी। दरअसल अजीत एक शादीशुदा इंसान है जिसकी पत्नी जो है मंदबुद्धि है। मंदबुद्धि होने की वजह से पत्नी के साथ उसके जो ताल्लुकात थे वो ठीक नहीं थे। इस वजह से उसने अपना एक अलहदा कमरा बनवाया था। उस कमरे में उसने सीसीटीवी कैमरा लगवाया था।
लगभग 7 महीने पहले की बात है। एक बच्चा जो उसी गांव का होता है इस दुकान पर सामान लेने के लिए आता है। जैसे ही सामान लेने के लिए आता है, जो अजीत है उससे कहता है कि छोटू तुम्हें एक टॉफी या फिर तुम्हें कोई और बिस्किट दिला दूं क्या। अब छोटा सा बच्चा था, जब ये बात सुनता है, सुनने के बाद कहता है कि ठीक है चाचा दे दीजिए। इसके बाद वो उसे बिस्किट देने के बहाने उस कमरे में लेकर आता है। आने के बाद उसके शरीर से कपड़ों को दूर करता है, उसके साथ अप्राकृतिक रूप से कुकर्म करता है। उसके बाद जब बच्चा रोने लगता है, कहता है कि मैं अपने घर पर बताऊंगा, तब वो आदमी कहता है कि ऊपर देखो मैंने कैमरा लगाया हुआ है, अगर तुम बताने की कोशिश करते हो तो कैमरे का जो वीडियो है मैं उसे सबको दिखा दूंगा। बच्चा डर जाता है, चला जाता है। लेकिन इसके बाद दूसरा आदमी आता है, उसके साथ भी ये बनवाड़ी ऐसा ही करता है और कहते हैं लगभग 50 से ज्यादा लड़कों के साथ ये लड़का जो है, बनवाड़ी जो है, ये उन्हें ब्लैकमेल कर चुका है उन बच्चों से। जब बाद में ये पैसों की डिमांड भी करता है, कहता है कि जितने भी तुम लोग हो अपने अपने घर से कोई 100 रुपए, कोई 200 रुपए, कोई 500 रुपए, कोई 50 रुपए चुरा के लाओ, चाहे माँ के गहने बेच दो, चाहे कुछ भी करो, मुझे पैसे चाहिए। यानी वो उन लड़कों के साथ गलत भी करता था और अवैध रूप से पैसों की वसूली भी करता था। ऐसा सिलसिला 7 महीनों से चलता आ रहा है। 7 महीनों से बारी बारी गांव के बच्चों का वो इसी तरह से शिकार बनाता रहा उन्हें। जो वीडियो वायरल हुई है उनकी संख्या 12 है, लेकिन जो गांव के बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं उनके हिसाब से जो लड़कों की संख्या है वो 50 से भी ज्यादा है, जो कि हर बच्चा उस आदमी को देखकर डर रहा था। कईयों की वीडियो वायरल हुई, कईयों की नहीं भी हुई। फिलहाल पुलिस वाले इस आदमी को गिरफ्तार कर चुके हैं, बाकी जांच पड़ताल की जा रही है। उन वीडियोस को सोशल मीडिया के माध्यम से डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो तमाम लोग धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तमाम मोमबत्तियां निकाली जाती हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए कौन खड़ा होगा, उन बच्चों को कौन से सेक्शन के तहत इंसाफ मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। जो कि लड़कियों की बात होती है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब बात मर्द बिरादरी की आती है, जब बात पुरुष बिरादरी की आती है, लड़कों की होती है, तो तमाम धाराएं, तमाम कानून, तमाम सेक्शंस महज मुंह ताकते रह जाते हैं। तो इन बच्चों को इंसाफ मिलना जरूरी है। इंसाफ के लिए हम सबको एक होना जरूरी है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भी शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये बात जरूर दूर दूर तक फैले। अगर ऐसा कुछ किसी के साथ हो रहा है तो उनके साथ हिम्मत बंधी रहे, आप लोग खड़े रहें कि उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और उन्हें कानून सजा दे सके। तो आपकी क्या इसके बारे में राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जहां भी आप हैं वहां खुद का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।